हे प्रभु, आप अपने चरणों में मुझे रख लो, और जो काम क्रोध लोभ अहंकार और मत्सर की जो गर्म हवा है उसे आप मुझे बचा दो, और जो बुरी बलाएं हैं यानी कि जो मेरे मन की बुरी आदतें हैं, जो सत्संग में बैठना पसंद नहीं करता, भजन पर लगाते हैं तो कहीं कहीं दौड़ करके जाता है, एक स्थान पर टिकता नहीं है, ये बुरियां बलाएं तो मेरे को बचा लेना मेरे प्रभु, मुझे बचा लो, ये बुरी आदतें जो मेरे पीछे लग गई हैं आप ही मुझे इनसे बचा सकते हैं। बुरियां रिश्तेदार, परिवार, सगे संबंधी ना जाने जो कभी मिले भी नहीं, उनकी भी याद मेरे मन में है। बहुत सारे लोगों ने आकर के मेरे मन पर डेरा डाला हुआ है, इसलिए प्रभु आप मेरे मन मंदिर में बसिए ताकि ये सब मेरे मन से निकल जाए। मन मंदिर
अरदास में आंखों से आंसू निकालने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि मेरा प्यारा मुझे दिल से अरदास करके मुझे पुकारना है। इसीलिए कहा है अपने दिल से ऐसी आवाज को पैदा करो कि सीधा परमात्मा को झिझोड़ करके रख दे, उनको भी लगे कि मेरा प्यारा किसी संकट में है या उसके जीवन में कोई कमी रह गई है, उसे पूरा करने के लिए वो दौड़े दौड़े आपके पास आए और आपकी सारी कमियों को दूर कर दे। बस दिल से पुकार ऐसे निकले कि आपका दिल चीर करके आवाज अंतरात्मा की परमात्मा तक पहुंच जाएगा। ऐसा भाव आप अपने हृदय में प्रकट किया करो, क्योंकि बहुत उलझ गए हैं संसार में। अब सुलझाने वाला कोई नहीं है सिवा सद्गुरुदेव भगवान के, वही हमें सुलझा सकते हैं और कोई नहीं। तो बहुत जरूरी है प्रभु से जुड़े रहना। आप सबके लिए ये मौके बार बार आते हैं। अभी कुछ दिन पहले देखो, पिछले शनिवार को इस वक्त जैसे आज चहल पहल ऐसे थी, हमारे हृदय सम्राट श्री बाबा जी महाराज जी पधारे थे और श्री रामायण जी का पाठ रखा गया था और सारे संत महात्मा भी पधारे थे। तो यही सोच रहे थे कि शायद ये इतनी जल्दी नव वर्ष संक्रांति आ गई है तो ना करें, लेकिन अंदर से आदेश हुआ कि नहीं, कोई ना कोई बहाना जो बनता है उसे हमें स्वीकार करना है, क्योंकि ये आदेश उनकी तरफ से होता है। और आप सब जितने भी प्रेमी यहाँ आए हैं, आपका दिल से स्वागत है, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी कि आप इतने सारे जने आज आ जाएंगे, लेकिन फिर भी उस प्रभु की कृपा को हम स्वीकार करते हैं और आपका भी दिल से स्वागत करते हैं सभी का, कि आपने गुरु दरबार की शान को बढ़ाया। जो उनकी शान में खड़े रहते हैं, प्रभु उनकी शान कभी भी नहीं होने देते, ये हमारा विश्वास है। तो आज सब पर उनकी कृपा दृष्टि हो रही है, बरस रही है। आप पात्र हैं उनकी कृपा दृष्टि के, इसीलिए आप उनके चरणों में बैठे हो। इस बात को सदा महसूस करना कि आप आम नहीं, कोई खास ही है जो आपको बुलाया गया है। उन्होंने आपके हृदय में बैठ करके आपको प्रेरणा दी कि आओ प्रभु के चरणों में बैठ करके कुछ समय बिताते हैं, इसीलिए आप आए। तो ये उनकी कृपा है आप सब पर, और ये कृपा सदा बनी रहे, उसके लिए आपको अपने हृदय में धीरे धीरे उनके प्रति समर्पण भाव और प्रेम को जगाना होगा। जितना समय आप संसार को देना जरूरी समझते हैं, उसमें से कुछ आधा, कहते हैं कि एक घड़ी आधी से भी बुनियाद, तुलसी संगत सादगी कटे कोट अपराध। आधी भी नहीं, आधी से बुनियाद। कुछ मिनट, कुछ पल आप अगर बैठ करके प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पण कर देते हैं, ये महीने बाद नहीं, रोज रोज। अगर आप घर आंगन में भी महीने बाद झाड़ू लगाएंगे तो आपके आंगन में कितना कूड़ा भर जाएगा, आपको पता है ना। इसीलिए आप रोज काम वाली को कहते हो कि अच्छी तरह से झाड़ू लगाया कर, या स्वयं भी झाड़ू लगाते हैं तो अच्छी तरह से लगाते हैं कि कोई कूड़ा करकट, कोई तिनका रह ना जाए जिससे घर गंदा लगता है। तो आप सोचो, जिस परमात्मा ने जिस घर में विराजना है, उस घर को अगर रोज रोज नहीं सजाएंगे तो कितना कूड़ा करकट विकारों का भर जाएगा, उसे निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर क्या होता है, विकार की जब परत चढ़ जाती है ना, तो फिर मन ये कहता है कि अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, उसे वो गंदगी अच्छी लगने लग जाती है। लेकिन जब उस विकारों की परत को हटा करके आप रोज रोज
मन मंदिर को साफ करेंगे, थोड़ी देर भगवान को अपने आप को अर्पण कर देंगे, तो आपके अंदर एक अद्भुत सा प्रकाश होगा, एक आभा जो चारों ओर आपकी सदा रहती है, वो आपके अंदर महसूस होने लग जाएगी और फिर आपका हृदय प्रभु की भक्ति में रंगना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे अभ्यास कीजिए। आप ये देखो कि आप अपने बच्चों को रोज स्कूल क्यों भेजते हैं, तो आप सोचो कि अगर आप महीने में, हफ्ते में एक बार उन चरणों में बैठेंगे। हम ये नहीं कहते अगर रोज दुनिया में नहीं आया जाता तो आपके घर में भी मत, आप वहां पर थोड़ी देर के लिए एकाग्रचित्त होकर के बैठे। ये नहीं कि पूजा करनी जरूरी है, पूजा एक हमारा कर्म है, उसे हमने करना है, लेकिन अंदर का जो एक अनुभव है, अंदर का जो एक प्रकाश है, वो परमात्मा से जुड़ने के बाद ही हमें अनुभव होगा। पूजा पाठ करना जरूरी है, करिए, लेकिन अंदर में उतरिए, थोड़ी देर मन को शांत कर दीजिए, एक तरफ फेंक दीजिए मन को कि तूने बहुत बंद कर रखा है, ये पता नहीं कहां से गंदगी इकट्ठी करके इस मन में रख देता है, जो नहीं भी होता वो भी ले आता है। तो इस मन को एक साइड पर रखते हुए परमात्मा की आवाज को सुनिए, जो अंदर धीमी सी होती है। सुबह उठते ही आप लोगों को अनुभव होता होगा थोड़ा सा कि 4 बजे एक बार आपकी आंख खुलती होगी, 3 बजे के बाद संत महापुरुषों ने कहा है कि अमृत वेला आरंभ हो जाता है। अगर आपकी आंख 3 बजे खुलती है तो परमात्मा का आपकी तरफ आदेश हुआ है कि आप उठ जाओ, समय हो गया है। 3, 4, 5 बजे, 6 बजे तक भी अगर आपकी आंख खुल जाती है तो आप उस वक्त भी उठ करके बैठ सकते हैं, लेकिन अगर आपने सुना अनसुना कर दिया तो फिर आपके मन के ऊपर ऐसी परत चढ़ेगी विकारों की कि फिर आवाज कभी आपको सुनाई नहीं देगी। परमात्मा एक बार तो रोज आपके मन के दरवाजे को खटखटाते हैं कि उठ जाओ, तुम्हारा समय है मुझसे जुड़ने का, लेकिन हम आलस्य से इतने भरे हुए हैं कि उनकी आवाज को अनसुना कर देते हैं। थोड़ी थोड़ी देर आप जुड़िए, बैठिए, अपने मन की आवाज को सुनाइए। जीवन में परिवर्तन तब ही आता है जब हम अभ्यास करते रहते हैं। आप कुछ भी करना चाहोगे, जैसे कि हमारी बहनें कुछ भी सीखना चाहती हैं, मान लो आप कुकिंग सीख रही है तो रोज आपको अच्छी अच्छी डिशेज बनानी पड़ती है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। या आप सिलाई सीख रहे हो तो रोज आपको सिलाई करनी होती है, तभी आप बुटीक खोल सकते हो। या आप पार्लर का काम सीखना चाहते हो तो रोज आपको मेकअप की कुछ चीजें इस्तेमाल करनी होती है, रोज रोज आप उस पर अभ्यास करोगे तो आप एक दिन अपना सैलून खोल सकते हैं। ऐसे ही अपने भीतर अगर उस प्रकाश को देखना है तो रोज अभ्यास करना जरूरी है। मन की परत विकारों की चढ़ी हुई उतरती नहीं है, बड़ी मुश्किल से उतरती है। फिर अपने अच्छे लगते हैं, उनकी मुंह ममता अच्छी लगती है, रिश्तेदार अच्छे लगते हैं, परमात्मा की तरफ से संदेश भी आता है कि सत्संग है, आज संक्रांति है और फोन भी चला जाता है, फिर भी हम आनाकानी कर देते। क्यों? क्योंकि मन के ऊपर इतनी परत चढ़ चुकी है कि हमें संतों की बात भी सोचती है, चलो कोई बात नहीं भाई जी, कहना कोई काम पहले है ना। तो ये बातें आपको कहाँ ले जाएंगी? विकारों की तरफ। जो आपने अपने मन की मान ली तो आप परमात्मा से जुड़ने की बजाय विकारों से जुड़ते चले जाएंगे। इसीलिए विकार आपको इतना दबा देंगे कि फिर आप हर वक्त परेशान रहेंगे, हर वक्त चिंता में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे और फिर बीमारियां घेर लेंगे। सबको पता ही है, ज्यादा क्या बताएगा। तो ये जो शरीर के रोग है ना, ये हमारी बुद्धि की वजह है, हमारे मन की वजह है। ये दो जब मिल जाते हैं ना तो ये आत्मा की आवाज को दबा देते हैं और फिर हम उसी का ही कहना मान करके उसी में ही मस्त रहते हैं। और जब
समय हाथ से निकल जाता है, फिर हम सोचते हैं कि हमने बहुत गलती कर दी, कहना ना मान करके सत्संग में ना जा करके। देखो सत्संग में आने से क्या मिलता है? जैसे बहुत तेज से बरसात हो रही हो, आपने छाता लिया है, आपको भिगोने से बचाएगी नहीं, लेकिन वो सीधा आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। सत्संग में बैठने का यही प्रयोजन है, बैठाने का, संतों का यही प्रयोजन है आप सबको, कि विकार जब आपके ऊपर हावी होंगे तो वो एकदम आपका अटैक नहीं करेंगे, पहले वो शक्ति आ जाएगी आपको बचाने के लिए। इसीलिए कह रहे हैं कि सत्संग में जरूर आया कीजिए। और इसी दौर को चलाने के लिए श्री स्वामी जी महाराज जी की कृष्णा की लाडलियां एक मीटिंग में इन्होंने सबने मिलकर के पास किया है कि हर महीने एक किट्टी पार्टी की तरह सत्संग हुआ करेगा। हर महीने कुछ पैसे इकट्ठे करके तो कुटिया में या जो घर सत्संग करवाना चाहता है, जिसकी पर्ची निकलेगी उसी के घर में सत्संग